सो हे गाइस, वेलकम बैक टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम लोग बहुत ही एक सिंपल सा वीडियो देखने वाले हैं। सो वीडियो का टॉपिक है हाउ टू पास इंजीनियरिंग केमिस्ट्री या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री वन, दैट इज फॉर योर सेमेस्टर वन मुंबई यूनिवर्सिटी। सो वीडियो का जो फ्लो होगा वो बहुत सिंपल होगा। हम तीन चीजें मेनली कवर करेंगे। सबसे पहले कि हर एक मॉड्यूल में जो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं कौन से क्वेश्चंस करने हैं, सेकेंडली उनको कहाँ से पढ़ना है, एंड थर्ड कि हमारे कंप्लीट स्टडी प्लान क्या होगा। क्योंकि मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम कम है, सो मैं इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पास प्लस स्कोर कैसे कर सकता हूँ। अब शुरू करने से पहले एक मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको चीज बताना चाहता हूँ कि आपको ये लगता होगा कि एक सिंपल सब्जेक्ट है, बट क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें भी केटी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम इसको बहुत हल्के में ले लेते हैं कि थियरी सब्जेक्ट है, ये है वो है, और बाद में जब एक्चुअल में पेपर हाथ में आता है और हम कुछ भी ठोक बजा के उधर लिख के आ जाते हैं और मार्क्स नहीं मिलता है, तो हमको लग जाती है क्या? केटी। सो जितना इंपॉर्टेंस आप मैथ्स और फिजिक्स को देते हो उतना नहीं, बट इस सब्जेक्ट को इसकी रिस्पेक्ट आपको देनी जरूरी है। सो इसको बहुत इजी भी मत समझो और बहुत हार्ड भी मत समझो। इसको ऐसा समझ लो कि ये मुझे ऐसा सब्जेक्ट मिला है जिसको मैं अच्छे से स्कोर कर सकूंगा, ताकि आगे ये पॉइंटर्स मुझे काम आएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड सारे फ्रेंड्स के साथ अभी के अभी इसको शेयर कर दो ताकि सब जन तैयारी कर पाए। So without wasting any time, let's start the video. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हर एक मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद मॉड्यूल नंबर वन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल होता है केमिस्ट्री वन का, दैट इज फ्यूल्स एंड कंबशन। जो पुराने सिलेबस थे ये दो अलग मॉड्यूल्स हुआ करते थे, अब इसको कंबाइन कर दिया है। ठीक है, सो फ्यूल्स एंड कंबशन में अपने को क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कि फ्यूल क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल, ये क्या होता है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड आपको पढ़ना है एनालिसिस ऑफ कोल। सो जब आप एनालिसिस ऑफ कोल पढ़ लोगे, आपको ये डुलोंग्स फॉर्मूला भी पढ़ लेना है, जिसमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू और हायर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे आप ये पढ़ लोगे तो नीचे के दो क्वेश्चंस भी आप साथ ही साथ कर सकते हो। सो जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 2 है, इसमें तो आपको थोड़ा थियरी भी पढ़ना पड़ेगा, बट ये जो सब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको तीन तीन न्यूमेरिकल्स इनके कर लेने चाहिए। क्योंकि घुमा फिरा के इसमें क्या होता है कि आपको ये डुलोंग्स फॉर्मूला में ही वैल्यूज पुट अप करने हैं, राइट। सो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। गिवन इन्फॉर्मेशन में जो आपको नीडेड इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, इसके फॉर्मूला में डालना है, दैट्स इट। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछा हो, नाइट्रोजन पूछा हो, सल्फर पूछा हो, या एश परसेंटेज, वोलाटाइल मैटर, कुछ भी पूछा हो, घूम फिर के फॉर्मूला एक ही लगने वाला है। सो फायदा ये होता है कि इसका पहली चीज़ तो कि पूछा ही जाता है न्यूमेरिकल, प्लस आप थोड़ा सा पढ़ते हो और आपका सीधा, क्योंकि आपको थियरी कम लिखनी है पेपर में, राइट। क्योंकि न्यूमेरिकल्स के मार्क्स आपको फिक्स्ड होते हैं, थियरी के मार्क्स आपको फिक्स्ड नहीं होते। तो ये सब कर लोगे तो आपके मतलब पास होने वाला तो जो फियर है वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये कर लिया। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो आपको इस मॉड्यूल में से करने हैं। अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं, आप लास्ट ही दिन पढ़ने बैठे हो, तो एटलीस्ट ये 5 चीज़ें तो कर ही लो। बट ऐसा नहीं है कि अपन इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बट वो इनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम लास्ट दिन वीडियो देख रहे हैं, तो वो एटलीस्ट ये कर लो। ठीक है, तो इसमें कैसे पढ़ना है? सबसे पहले अपने को नॉकिंग क्या होती है और एंटी नॉकिंग एजेंट्स क्या होते हैं, मतलब उसी का तोड़। ठीक है, ये पढ़ लेना है। फिर आपको ना क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना है पहले, कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर क्या होता है। जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर अगर अलग अलग भी पूछा तो डिफरेंस बिटवीन की खासियत ये है कि ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर अगर अलग अलग भी पूछा तो अपने पास 5-5 पॉइंट है दोनों के, हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसी के बाद जब ये पढ़ लोगे तो आपको फिर ये और ये पढ़ना ईजी हो जाएगा कि ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल क्या होता है और सीटेन नंबर ऑफ डीजल क्या होता है। ठीक है, सो इसी फॉर्मेट में अपने को पढ़ना है। एंड ये भी कभी कभी पूछा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, ये भी एक न्यूमेरिकल है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सो हमारा प्रायोरिटी 1 ये 5 क्वेश्चन होगा, प्रायोरिटी 2 ये होगा, एंड देन प्रायोरिटी 3 इसका होगा। ठीक है, इतना समझ गया। ये करने के बाद अपना मॉड्यूल 1 डन हो जाएगा। मॉड्यूल नंबर 2 में क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है व्हाट इज करोजन। एक पॉइंट रहेगा कि अब सवाल ये आ जाता है कि ये सब पढ़ना कहाँ से है, राइट। सो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आपके दोस्तों से नोट्स मांगो, टीचर ने जो नोट्स दिए उसमें से पढ़ो, किसी यूट्यूबर ने कुछ फ्री नोट्स दिए हैं जो उतने अच्छे नहीं है वो पढ़ लो, या आप सिंपल से क्या कर सकते हो, सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी जो आपको इस बंडल में लेके आएगी। सो अब ये बंडल कोर्स क्यों है? इसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, BEE और मैकेनिक्स पांचों सब्जेक्ट के आपको वीडियो लेक्चर्स, जितने आपको मतलब जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो
उसी के लिए जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उसी के सोल्यूशंस PDF फॉर्मेट में। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इंपॉर्टेंस का वीडियो देख लिया, आपको समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है, उसके वीडियो कॉन्सेप्ट्स देख लिए, उसका नोट्स पढ़ लिया, दैट्स इट, आपका प्रिपरेशन डन है, राइट। सो सारी चीज़ें आपको एक जगह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये वो फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें आपको प्रिपरेशन के लिए लगेंगी सब आपको इसी बंडल में मिल जाएगी। तो इसको चेकआउट कर लेना, आपको वन स्टॉप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो सब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी इन्हीं के अवेलेबल हैं, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, राइट। सो ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको पढ़ना कहाँ से है। तो ये बेस्ट रिसोर्स है आपके लिए पढ़ने का, राइट। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 1 डन। मॉड्यूल नंबर 2 में करोजन क्या होता है सबसे पहले वो पढ़ना है, फिर सेकंड पढ़ना है ड्राई या एटमॉस्फेरिक करोजन। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ हाईलाइट करूँगा कि हम, अगर मैं यहाँ लिखता है ड्राई करोजन, वेट करोजन, राइट। सो आप कल को अगर केमिस्ट्री का पेपर किसी को थोड़ा हार्ड करना है तो वो क्या करेगा, बोलेगा एटमॉस्फेरिक करोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन के बारे में बताओ। आप बोलोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, राइट। सो कोई भी आप टॉपिक जब पढ़ते हो तो उसको और क्या बोला जाता है, व्हाट आर दी सिनोनिम्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, वो भी आपको पता होना ज़रूरी है, राइट। जैसे करोजन ड्यू टू ऑक्सीजन, ये तो चलो थोड़ा सिंपल है कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का कुछ लेना देना है तो आप समझ जाओगे, बट एग्जाम के टाइम क्लिक होना चाहिए, जैसे ये तो एकदम ही अलग है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको और क्या बोला जाता है। तो क्योंकि अगर थियरी पेपर को हार्ड करना है तो ऐसे घुमा फिरा के ही कर सकते हैं, वही एक ऑप्शन है उन लोग के पास, ठीक है। तो आपको ड्राई में ये 2 चीज़ें पढ़नी है, वेट करोजन में ये 2 चीज़ें पढ़नी है। इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन में गैल्वेनिक, इंटरग्रैनुलर और स्ट्रेस करोजन विद डायग्राम्स, इनके प्रॉपर डायग्राम्स बनाने भी ज़रूरी हैं। तो जो मैंने आपको कोर्स बताया वहाँ पे ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं, नोट्स में सब चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपके पास वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है तो अगर आप सिर्फ नोट्स भी पढ़ के चले जाओगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये इंपॉर्टेंस के नोट्स है, सीधा पढ़ो और उसको जैसे मार्क्स स्कोर करने के लिए जैसा लिखा जाता है वैसा लिखा हुआ है, तो आपको सीधा पढ़ के बिंदास होके पेपर लिखना है, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, सो मॉड्यूल नंबर 2 में और कौन से क्वेश्चंस करने हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ करोजन, सिंपल थियरी टॉपिक। उसके बाद क्या क्या मेथड्स हैं टू डिक्रीज द रेट ऑफ करोजन, इसको तोड़ फोड़ के अलग से भी पूछा जाता है कि सैक्रिफिशियल एनोड या इम्प्रेस्ड करंट मेथड बताओ, तो या फिर बोलेंगे एक्सप्लेन एनी वन कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड या व्हाट इज एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड, तो वो आपको पढ़ लेना है। उसी तरह बोलेंगे टीनिंग और गैल्वेनाइजिंग के बीच में डिफरेंस बताओ या वो दोनों क्या होते हैं वो बताओ। सो घूम फिर के 5-5, 6-6 पॉइंट हर चीज़ के आपको आने ज़रूरी है। ये पढ़ लिया मॉड्यूल नंबर 3 और 2 डन। मॉड्यूल नंबर 3 में क्या पढ़ना है, व्हाट आर अलॉयज, फेज डायग्राम ऑफ PBAG, ठीक है। इसका पढ़ना है कि यूटेक्टिक पॉइंट वाला जो वो डायग्राम है प्रॉपर वो आपको आना चाहिए और गिब्स फेज रूल भी आना चाहिए और कंडेंस फेज रूल भी आना चाहिए, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, कब रीच होता है, वो पूरा डायग्राम, वो पूरा प्रोसेस आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये सब पढ़ना है आपको। और सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन तो करना है कि एलॉयज क्या होता है और पर्पस क्या है एलॉयज का, ठीक है। एंड वन कंपोनेंट सिस्टम का भी डायग्राम पढ़ लेना। अगर आपको इसमें से भी थोड़ा ऐसा एकदम प्रायोरिटी वन चाहिए तो गिब्स फेज रूल और फेज डायग्राम, ये 2 चीज़ और ये छोटा सा, ये तो पढ़ ही लोगे आप, अगर मॉड्यूल चालू कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट ये करके अपने को जाना है, इससे अपना मॉड्यूल नंबर 3 डन हो जाएगा। फिर आ जाता है मॉड्यूल नंबर 4, दैट इज पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स पढ़ना है आपको। सो इसके अंदर के जो सब टॉपिक्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना है। अभी इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है जिसमें आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है होता है। सो अगर आपको मन नहीं है इसको पढ़ने का तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन जो पहले 2 मॉड्यूल के अपने सम्स हैं, कौन से, ये वाले मॉड्यूल नंबर 1 के एंड मॉड्यूल नंबर 1 का, वो तो डेफिनेटली अपने को पढ़ना ही है। तो उसमें जो भी आपके फ्यूल्स एंड कंबशन के न्यूमेरिकल्स है वो डेफिनेटली पढ़ना है। इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अगर एकदम ही के न्यूमेरिकल्स में कोई एक ही टाइप का पढ़ के आना है तो वो एटलीस्ट पढ़ लेना है आपने को, ठीक है। फिर आ जाते हैं, तो मॉड्यूल 4 में इतना ही है। मॉड्यूल नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो इसमें कंपोजिट्स की क्लासिफिकेशन बतानी है, उसमें फाइबर रीइंफोर्स्ड कंपोजिट और लेयर्ड कंपोजिट, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत डिटेल में अपने को पढ़ना है। और फिर कंपोजिट्स में पूछा जाता है कि भाई मैट्रिक्स फेज और डिस्पर्स फेज ये क्या होता है, तो मतलब आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना है कि कौन सा वाला फेज मैट्रिक्स वाला होता है, कौन सा डिस्पर्स्ड होता है, ये सारी चीज़ें। अब लेयर्ड कंपोजिट में आपको सैंडविच पैनल भी पूछा जाता है, लैमिनार कंपोजिट भी पूछा जाता है,
तो वो सब इसके सब टॉपिक्स, अगर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप टॉप का पढ़ लोगे, उसके अंदर के भी आपको एक बार पता होने चाहिए। क्लासिफिकेशंस लिखा है, मतलब इसके अंदर का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, और हर चीज़ का क्या मतलब है, क्यों करना है, वो सब पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी नोट्स में कवर्ड है, जो मैंने आपको कोर्स बताया उसके अंदर। तो आपको सिर्फ उधर रेफर करना है, दैट्स इट, बाकी कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फिर आ जाता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल अपनी केमिस्ट्री का, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो अब इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, बट जिसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है ना, ये अलग से भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसको पढ़ना बहुत नेसेसरी है, बट एटलीस्ट एनी 10 पढ़ ही लेना। तो इसको भी नोट्स में बहुत इजीली मैंने बताया कि इसको मेमोराइज कैसे करना है, या वो सारी चीज़ें जो ट्रिक्स होती हैं वो भी वहाँ पे कवर्ड है। फिर इसमें और 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ इंडिगो डाई एंड एडिपिक एसिड, ये आपको पढ़ना ही है। इसका जो ग्रीन वे है, या आप बोल सकते हो कन्वेंशनल मेथड है, वो कैसे वो काम करता है, एंड कैसे ग्रीन केमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है ग्रीन केमिस्ट्री का। फिर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है एटम इकोनॉमी पे, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चंस कर लीजिए। एंड देन फाइनली ग्रीन फ्यूल क्या होता है। तो ग्रीन फ्यूल का एक बेस्ट एग्जांपल इज बायोडीजल। तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड उसको प्रिपेयर करने के वक्त का जो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन मेथड है, वो सिंथेसिस वाला, वो एक्सप्लेन करने पूछ सकते हैं। अब ये तोड़ तोड़ के 3 अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ पूछ सकते हैं 10 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो मॉड्यूल नंबर 6 भी अपना इतना ही करना है। सो अपने 2 क्वेश्चन के आंसर जो इस वीडियो के पहले में मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर आपको बोलने थे। सबसे पहला कौन से मॉड्यूल से कितना पढ़ना है वो हो गया। कहाँ से पढ़ना है मैंने आपको कोर्स बता दिया है कि वहाँ पे आपको वीडियोस भी है, नोट्स भी है, सब चीज़ें हो गई। अब आए थे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लान क्या होगा, स्टडी प्लान क्या होगा। क्योंकि मेरे पास कम टाइम है, तो कौन सी चीज़ पर मैं पहले फोकस करूँ, कौन सी चीज़ पर मैं बाद में फोकस करूँ। तो सबसे पहले आ जाता है फ्यूल्स एंड कंबशन। तो मॉड्यूल नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको पूरी तरह से मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। सेकंड मुझे करोजन करना है। अभी मॉड्यूल नंबर 1 का एक और खासियत है कि चूंकि ये पहला मॉड्यूल है, सो बहुत सारे बच्चों ने इसको पहले से ही पढ़ लिया होगा, जैसे वो इंजीनियरिंग में आए होंगे, राइट। सो मोटा मोटा आपको वो चीज़ आती होगी, तो आपको सिर्फ रिवाइज करनी है। तो सिंपल सा वो कर लोगे तो उसका वेटेज भी ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे पॉइंट अपना अच्छा सा कवर हो गया। फिर आ जाता है करोजन, ठीक है। उसके बाद आपको सीधा जंप करना है मॉड्यूल नंबर 6 पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि बीच के छोड़ दिए तो मुझे कुछ समझेगा नहीं आगे। ग्रीन केमिस्ट्री टोटली डिफरेंट टॉपिक है, राइट। सब सीधा मॉड्यूल नंबर 6 पे चले जाओगे, चूंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, सो मैं वो कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद मैं 3, 4, 5 करूँगा, मतलब एलॉयज, पॉलीमर्स एंड इंट्रोडक्शन टू कंपोजिट्स। इसी फॉर्मेट में मैं उसको पढ़ूंगा, तो मेरा वेटेज भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा। प्लस जो इजी चीज़ें हैं, जो मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो मैं पहले मॉड्यूल में अच्छे से कर लूँगा, तो मैं एग्जाम तक उसको याद रख पाऊँगा, और उसको लिखना भी मेरे लिए ईजी हो जाएगा, राइट। सो यही अपना स्टडी प्लान रहने वाला है फॉर केमिस्ट्री। ओके, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और केमिस्ट्री अब आपको पहले तो इजी लग भी रहा होगा, तो अब और इजी, और आपको काफ़ी एकदम जो क्लाउडी था कि कैसे इसको स्टडी करना है, क्या प्लान रहेगा, वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर एक मॉड्यूल से कौन से क्वेश्चंस करने हैं, स्टडी प्लान क्या होगा, प्लस जो मैंने आपको कोर्स बताया जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको इंडिविजुअल कोर्स भी मिल जाएगा, प्लस बंडल कोर्स भी मिल जाएगा। बंडल कोर्स इसलिए अच्छा है क्योंकि एट द रेट ऑफ 4 कोर्सेज आपको 5 कोर्सेज मिल जाते हैं, और सारे कोर्सेज में आपको सब चीज़ें एक ही जगह पे एक ही साथ मिल जाती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन फास्ट भी हो सके। और चूंकि प्रिपरेशन टाइम कम है, तो आपका टाइम भी अच्छे से आप एफिशिएंटली यूज कर पाओ। सो वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दो, कमेंट में कुछ इश्यूज है तो बताइए, और चैनल पे अगर अभी तक नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम डालते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी की भी लिंक मिल जाएगी, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की, जो कम्प्लीटली फ्री है। सो वहाँ भी ज्वाइन कर लो, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट हैं, सो आप उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, एंड हम भी हमारे साइड से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पुट अप करते रहते हैं। तो एक बार प्लीज डू चेक आउट। थैंक यू सो मच once again for watching this video. Have a nice day and all the best for exams.